अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर अपूर्वा दुबे। नमस्कार। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे एकलव्य बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए। आप हमारी फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रीडिस्कवर एजुकेशन, जहां पे आपको वाइड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, प्लस इजी ट्रिक्स भी आपको हम लोग बताएंगे। आप हमारी YouTube क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 11:10 AM ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, पेपर 2 एजुकेशन 11:10 AM मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। आई एम योर एजुकेटर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखने में बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वो लोग कंफ्यूज करेंगे। कैसे कंफ्यूज करेंगे? वो आपको किलोमीटर पर आवर में तो स्पीड दे देंगे, बट आपसे टाइम सेकेंड्स में पूछ लेंगे। तो आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। अब आप कन्वर्ट कैसे करोगे ये मैं आपको बताती हूं। चलिए देखते हैं कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट करने का एकमात्र तरीका है कि आपको पता है किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमको पता है, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ये भी हमको पता है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे 1000 अपॉन 3600 में। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रही हूं। 1000 अपॉन 3600। ठीक, 2 0 यहां कटे, ये 5 के टेबल से कटा, इसका कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 5/18। ठीक, अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप काहे से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सिंपल है 1000 अपॉन 3600। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है सिंपल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस, प्लस एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस एंड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, और ज्यादा ट्रिक समझनी है एंड इन डेप्थ अगर आपको जाना है इन टॉपिक्स में, तो प्लीज एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल फॉर अवर एकलव्य बैच। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, a train 180 meter long is running at a speed of 90 kmph. How much time will it take to cross a platform 120 meter long? देखा आपने, इधर पे इन्होंने मुझे स्पीड काहे में दे रखी है? किलोमीटर में, और यहां पे पूछा काहे में है? मीटर में पूछा हुआ है। ठीक है, कन्वर्ट हम बाद में करेंगे, पहले एक और लॉजिक समझिए। फॉर सपोज एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। ठीक है, इस ट्रेन को अगर ये ब्रिज को क्रॉस करना है, ठीक है, ये ब्रिज को क्रॉस करना है, तो ये जब क्रॉस करी तब मानेंगे जब ये आखिरी पॉइंट से पास होती हुई दिखेगी हमको ये ट्रेन। सिंपल सा लॉजिक है, ये ट्रेन आखिरी पॉइंट पे पास होती हुई दिखेगी, तो ये आखिरी पॉइंट, ये डिस्टेंस प्लस पूरा ट्रेन का डिस्टेंस हुआ कि नहीं? ठीक है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए उसको यहां तक आना जरूरी है, यहां तक आखिरी पॉइंट आना जरूरी है। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया? लेंथ ऑफ ब्रिज, और यहां पे क्या हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेन। ये पूरा मेरा ऐड हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये पूरा मेरा ऐड हो गया। इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। अब जब वो ट्रेन कितना स्पीड है, सबसे पहले तो मैं स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेती हूं, मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने क्या कन्वर्जन फैक्टर बताया था? 5/18। कितना किलोमीटर दिया हुआ है मुझे? 90 kmph दिया हुआ है। इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी। मुझे पता है 18 5 90 होता है एंड 5 5 25 ms-1। ये मेरी क्या हो गई? स्पीड हो गई। ठीक है, अब लेंथ, या फिर आप इसको एज अ डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ और डिस्टेंस यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली। 180 मीटर की तो ट्रेन है और 120 मीटर का क्या है? ब्रिज है। तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज, सॉरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेन मेरी कितनी है? 180 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मेरा कितना है? 120। 180 प्लस 120, तो मेरी लेंथ कितनी हो गई? 300 मीटर। ठीक है, अब मुझसे टाइम पूछा हुआ है, तो स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो मैं टाइम को यहां ले जाऊंगी, ट्रांसपोज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है 300 और स्पीड मेरी है 25। ठीक है, तो देखते हैं, ये 5 के टेबल से कट गया, 6/5 और ये हो गया 12। कितना टाइम लगा? 12 सेकेंड्स। आ गया आपका आंसर, है ना सिंपल। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि आपको सेकंड में पूछा, अगर यही क्वेश्चन आवर्स में पूछा होता तो मुझे क्या कन्वर्ट करना होता, मुझे ये डिस्टेंस कन्वर्ट करना होता। ठीक है, बट मुझे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, सेकेंड्स दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया इन मीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर इनफ? चलिए, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। एंड वन मोर थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज मेरे पुराने वीडियोस देखिए, बिकॉज ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं दे आर इन अ सीक्वेंस। पहले मैं आपको परसेंटेज सिखाई, फिर मैं आपको लीनियर इक्वेशन सिखाई हूं। ठीक है, ये मैं एक सीक्वेंस में चली जा रही हूँ, रेशो प्रपोर्शन, उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद हमारी वर्क टाइम की भी सीरीज आने वाली है। तो प्लीज इसको इस सीक्वेंस में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ये सीक्वेंस तैयार ही इसी तरीके से की गई है कि पहले आपका बेसिक, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन चालू होता है इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। A cyclist covers a certain distance in 2 hours at a speed of 20 kmph. How long will he take at 20 kmph for the same distance? एक साइकिल चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में एक दूरी तय करता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा? चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक डिस्टेंस उसने कवर किया, तो देखिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो चलिए पहले तो हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग कर दिया है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी पहली बार में कितनी थी, 20 kmph और टाइम था 2 आवर्स। चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ kmph आवर्स में है, तो मुझे कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। टाइम मुझे कितना दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 40 किलोमीटर। अब ये मुझे बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, अगर कितना टाइम लगेगा अगर मेरी स्पीड हो जाती है 25 kmph। डिस्टेंस सेम ही है दोनों सिचुएशन में। ठीक है, तो अब टाइम, अगेन आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा कितना निकला था 40 और स्पीड देखिए मेरी क्या है, मैं 25 kmph। अब यहां एक बात ध्यान दीजिए, मिनट भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेती हूं। फेयर इनफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो भी आंसर आएगा मैं उसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर काहे में आ रहा है, आवर में आ रहा है। देखिए ये kmph में था, है ना, तो मेरा आंसर काहे में आ रहा है, आवर में आ रहा है। ये भी मेरा kmph में है, तो मेरा आंसर आ रहा है आवर में। और मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा रादर देन डिवाइड करने से, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, क्योंकि मुझे आवर भी चाहिए, बट इट्स ओके, मैं पहले पूरा मिनट में निकाल लूंगी आंसर। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ये हो जाता है मेरा 8 5 40 और 5 5 25। अगेन ये कट गया। ठीक है, 12 8 96। आंसर काहे में आया है, मिनट में। ठीक है, तो आपको पता है 96 मिनट में 60 मिनट प्लस 36 मिनट कर लूं मैं, कोई समस्या नहीं। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर एंड बचा हुआ आ गया मेरा 36 मिनट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 आवर एंड 36 मिनट इज आवर आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए एक लॉजिक समझिए। एक लॉजिक है एवरेज स्पीड का लॉजिक। ठीक, एवरेज स्पीड का लॉजिक। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझे आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्पीड पढ़ रहे थे, तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखिए, क्वेश्चन में लगने वाला है। A person travels 1/3 of a journey at 30 kmph, 1/3 at 40 kmph and 1/3 at 60 kmph. What is his average speed for the whole journey? ठीक, एक आदमी है भाई साहब जी, यहां से यहां तक जा रहे हैं, 1/3 डिस्टेंस ये कितनी स्पीड से कवर कर रहे हैं, 30 kmph से। ठीक है, फिर 1/3 ये कितने से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 40 kmph से, 40 kmph से, और बचा हुआ 1/3 ये कर रहे हैं 60 kmph।
60 से ही कर रहे हैं, हाँ जी 60 से ही कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये पूरा डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर, ठीक है, तो 1/3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा, फिर 1/3x हो जाएगा और फिर 1/3x हो जाएगा। कोई भी समस्या आपको? अब देखिए मुझे यहाँ डिस्टेंस मिल गया, मुझे यहाँ पे स्पीड मिल गई, ठीक। नीचे एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे क्या चाहिए है, टोटल टाइम चाहिए है। चलिए देखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, इतना समझ आया। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, x। अब टाइम मेरा कितना है, देखिए इस सिचुएशन में मैं आपको कलर पेन का चेंज करके बताती हूँ। टाइम का मेरा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मेरा क्या था 1/3x, ठीक है, 1/3x, और स्पीड मेरी कितनी है 30, ओके, फेयर इनफ, x/3 इंटू 30, ये आ गया मेरा आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं ये इसका आ गया, तो दिस विल बी x/90। आया समझ में आप लोगों को? सिमिलरली ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम 1/3x इंटू 40, ये मेरा हो गया x/120, ठीक है। ये मेरे क्या निकल रहे हैं, टाइम, ये मेरा क्या निकल रहा है, टाइम, ठीक है। और ये क्या निकल रहा है, 1/3x इंटू 60, मैं इसको यहां पे लिख देती हूं, नो प्रॉब्लम। t इज इक्वल टू 1/3x इंटू 60। इनको मैं t1, t2, t3 लिख लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दिस विल बी x/180। कोई भी डाउट आपको? बस मैंने क्या किया, टाइम निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3, यही होगा टोटल टाइम पूरा डिस्टेंस कवर करने में। चलिए आगे देखते हैं, x टोटल टाइम मेरा क्या है, x/90 प्लस x/120 प्लस x/180। अब मैंने क्या याद दिलाया था, जब तक एलसीएम सेम ना हो, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक ऐड मत करिएगा, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 90, 120 एंड 180, ठीक है। आप में से बहुतों को आता होगा बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ एलसीएम निकालना, ठीक है। चलिए निकालते हैं एलसीएम, 90, 120 एंड 180 का एलसीएम। ये सारे नंबर 30 से जा रहे हैं, डायरेक्ट मैं 30 पे पहुंच जाती हूँ। 33 जा, 34 जा एंड 36 जा। अब ये नंबर 2 से जा रहा है, 3, 2 एंड 3, फिर से ये 2 से जा रहा है, 3, 1 एंड 3, 3, 1, 1 एंड 1। एलसीएम एचसीएफ भी समझना हो तो प्लीज कमेंट करिए एंड घबराइएगा नहीं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बेसिक डेसिमल एंड फ्रैक्शन की क्लासेस बताई है, तो वंस माय सीरीज इज ओवर मैं आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन की क्लास भी रखने वाली हूं, उसमें मैं ये भी इंक्लूड कर सकती हूँ। व्हाट आई सेड, सिंपल से सिंपल छोटी सी छोटी चीज भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और उस पर क्लास रखवा सकते हैं। चलिए इसका क्या निकला एलसीएम, लेट अस चेक इसका एलसीएम क्या निकला। 32 जा 60, 62 जा 120 एंड 120, 3 जा 360, एलसीएम इज 360, ठीक है। अब इस एलसीएम को यहां पुट कर देती हूं, 360, ओके। 90 को 360 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 4 जा 36, है ना। 120 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे ये आ गया। और 180 को 360 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाता है। 4 + 3 7, 7 + 2 9x इंटू 360, x से x कट गया, कोई समस्या। 9 4 जा 36, आवर आंसर इज 40 kmph। कोई भी दिक्कत आपको इसमें, 40 kmph इज अवर आंसर। ये है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने किया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो 1/3 डिस्टेंस था अपॉन स्पीड, फिर 1/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड 40 kmph। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। A man covers a certain distance in 5 hours at 12 kmph.
What speed should he maintain to cover the same distance in 3 hours? Again, पिछला हमारा क्या था? टाइम सेम था, इस बार क्या है? डिस्टेंस, है ना? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक दूरी तय करता है। यदि वही दूरी 3 घंटे में तय करनी है तो उसे कितनी गति रखनी चाहिए? लेट्स सी। सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, एट 12 किलोमीटर पर आवर। What speed should he maintain to cover the same distance in 3 hours? ठीक है, तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 12 kmph। मुझे टाइम दे रखा है 5 आवर्स, ठीक है। मुझे निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, 12 5 60। ओके, 12 5 60 किलोमीटर्स। अब देखिए यहां सारा यूनिट सेम है, मुझे कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। 60 किलोमीटर्स आ गया। What speed should he maintain to cover the same distance in 3 hours? तो बस कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकला था 60 और टाइम कितना है? 3 आवर्स। मतलब कि उसको कितनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है? 20 kmph इज माई आंसर। है ना सिंपल? बस कुछ नहीं करना है, आपका एक बार लॉजिक क्लियर है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैथ्स में 50% खेल तो तभी पूरा हो जाता है जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आए हमारे थोड़े अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, उसके लिए जानिए स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम होता है नदी की जो बहाव होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम। अब मुझे एक बात बताइए कि आप नदी के बहाव में, आप लोग गए होंगे नदी में, नहाए होंगे डेफिनेटली। नदी के बहाव में अगर आप चलते हैं या नदी के बहाव में आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कम एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। क्यों कम डालने पड़ रहे हैं? और आपकी स्पीड भी तेज है ना? आप और नदी दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, इस सिचुएशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ऐसे समझिए, ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है। यहां से गाड़ी अगर नीचे जाएगी तो फास्ट जाएगी। आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो तो ज्यादा एफर्ट लगते हैं, उतरते हो तो इजीली उतर जाते हो। तो उसी को याद रखो, डाउन स्ट्रीम मतलब उतरना, एंड उतरना इज इजी। इजी क्यों है? बिकॉज सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी का भी स्टेयर्स में ग्रेविटी और आपकी स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? अपोजिंग फोर्स होगा, एक इधर है तो एक इधर है। नदी इधर बह रही है, आपकी बोट इधर चल रही है, या आप स्विम इधर कर रहे हो, तो आप दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अप स्ट्रीम में क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बात एक बहुत ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट बोट की स्पीड से माइनस होता है। अगर आपने ये लिख दिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 1 - 2 तो -1 होता है, जबकि 2 - 1 1 होता है। दोनों अलग अलग है ना। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आगे आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसमें से माइनस होगा। एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आई होप आई एम क्लियर इनफ। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, a boat covers 36 kilometer downstream in 3 hours and same distance upstream in 6 hours. Find the speed of the boat in still water and speed of stream. सबसे पहले मैं speed of boat को assume कर लूँ। Speed of boat let it be x kmph. Okay, ये है x. Speed of stream let it be y kmph. Okay, आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन मैं लेती हूं डाउन स्ट्रीम का। सबसे पहला सिचुएशन मैंने लिया डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा था? स्पीड ऐड हो रही थी बिकॉज दोनों चीजें साथ में हैं। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है इन 3 आवर्स। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी x एंड y। और डिस्टेंस कितना है? 36 इन 3 आवर्स। 36 अपॉन 3 का आंसर है 12। ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरा इक्वेशन अगला बनेगा अप स्ट्रीम का।
ठीक है, आप स्ट्रीम में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, बिकॉज दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है मेरा, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस आया, सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हुआ, 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स, 36/6। ठीक, तो मेरी इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, y प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और ये हो गया 18, और x की वैल्यू आ गई मेरी 9 kmph। x मतलब मेरी बोट की स्पीड इज 9 kmph। अब मैं इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देती हूँ x की वैल्यू, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, मेरा निकला था इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 3 kmph। दिस इज माई आंसर। है ना कितना सिंपल, बस लॉजिक क्या लगा, एक डाउनस्ट्रीम में ऐड हुआ, अप स्ट्रीम में माइनस हुआ। ओके, फेयर इनफ। चलिए आगे करते हैं। The speed of a boat in still water is 15 kmph। चलिए लिखना चालू करते हैं। स्पीड ऑफ बोट कितना है, 15 kmph। ओके, it take 2 hours to a point down to go to a point downstream and 3 hours to return। What is the distance? मतलब अब देखिए, एक ही डिस्टेंस में अपस्ट्रीम गया और एक ही डिस्टेंस में डाउनस्ट्रीम आया। ठीक, तो स्पीड ऑफ बोट है मुझे पता है, तो मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लूं। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया मैंने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने ले लिया x kmph। ओके, चलो पहला सिचुएशन मेरा क्या था, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना गया, ये टू गो टू अ पॉइंट, एंड लेट डिस्टेंस बी d, लेट डिस्टेंस बी d किलोमीटर। ठीक, तो ये d गया, कितनी देर में गया, 2 घंटे में गया, और क्या स्पीड रही होगी इसकी, 15 प्लस x, डाउन स्ट्रीम है ना, ऐड हो रहा है। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस 2x, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ओके, चलो अप स्ट्रीम देखते हैं। अप स्ट्रीम में कितना गया, अगेन सेम डिस्टेंस गया, इन 3 आवर्स टू रिटर्न। व्हाट इज द डिस्टेंस, 3 आवर्स में ये गया, स्पीड अब क्या हो जाएगी, माइनस। तो d की वैल्यू क्या आई, 15 3 45 माइनस 3x, कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज कर दिया और पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने देखा 1 and 2 आर इक्वल, 1 and 2 आर इक्वल, dd बता रहा है दोनों को, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब x अपने भाई के पास चले जाएंगे और सिंपल नंबर अपने भाई के पास चले जाएंगे, भाई भाई साथ में रहें तो अच्छा लगता है। 5x इज इक्वल टू 15, ठीक है, 45 माइनस 30 इज 15, एंड x इज इक्वल टू 3। ये x आया है, मुझसे क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो कोई भी एक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी। d इज इक्वल टू 30 प्लस 2x मुझे पता है, और 30 प्लस 2 इंटू 3 ये हो गया 6, और आंसर आ गया 36 किलोमीटर इज माई आंसर। कितना सिंपल है, आपको बस लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर से वीडियो देख लीजिए, है ना, और अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आनी चाहिए। 36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, A boat can travel 13 km per hour in still water if it takes the same time to cover 39 km downstream and 26 km upstream. Find the speed of the stream. अब इसमें क्या बात बताई हुई है, टाइम सेम है, ऊपर जाने का और नीचे जाने का टाइम दोनों में सेम है लग रहा है। ओके, चलो स्पीड ऑफ बोट मुझे क्या दी हुई है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लो, फिर सब अपन सॉल्व करते रहेंगे बाद में। स्पीड ऑफ बोट मुझे क्या दिया हुआ है, 13 kmph। ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे निकालनी भी है और मैं इसको एज्यूम कर लेती हूं x kmph, कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, चलो अब पहली सिचुएशन वही हो गई, और हाँ, लेट टाइम बी t आवर्स। ठीक, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए स्पीड मेरी प्लस हो जाएगी 13 प्लस x। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर ट्रैवल किया, और टाइम मेरा क्या है, t। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू 39/13 प्लस x लिख सकती हूँ। ये मेरी आ गई इक्वेशन 1। चलिए भाई, अब आप स्ट्रीम,
अप स्ट्रीम में अगेन 13 माइनस एक्स अपोज में जा रहा है ना, और कितना किलोमीटर चले भाई साहब, 26 किलोमीटर चले हैं, ठीक है, अपॉन टी, टाइम टेकन इज सेम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 माइनस एक्स। कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में नहीं। अब आपने देखा 1 और 2 बराबर है, तो मैं लिख लेती हूं बराबर 39 अपॉन 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 माइनस एक्स। अब मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं कि 39 इंटू 13 करूं, और मुझे करने का जरूरत भी नहीं है, दोनों 13 के टेबल से कैंसिल आउट हो गए। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अब मैं कर लूंगी 13 3 जा 39 माइनस 3x इज इक्वल टू 13 2 जा 26 प्लस 2x। क्लियर इनफ। 39 माइनस 2x अपने अपने सब भाइयों के पास जा चुके हैं, ये आ गया 39 माइनस 26 इज 13 एंड दिस इज 5x एंड x इज इक्वल टू 2.6 kmph। दिस इज माय आंसर। इतना सिंपल, इतना सिंपल। बस क्या करना है, इक्वेशन सही बनानी है और स्पीड सही रखनी है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, एक बार नहीं आता है दोबारा मेहनत करिए, दोबारा नहीं आता है तिबारा करिए, पर प्लीज करते रहिए, ठीक है, एक ना एक दिन जरूर आएगा। प्लस जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूं प्लीज उनको खुद से भी करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन ना आपके प्रीवियस ईयर आ चुका है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 kmph. इट कैन ट्रेवल 26 डाउन स्ट्रीम एंड 14 अप स्ट्रीम इन द सेम डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ द इन द सेम टाइम, सॉरी, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। चलो देखते हैं। स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में अगेन वही मेरा पुराना सीक्वेंस है। स्पीड ऑफ बोट मेरी कितनी है, 10 kmph। ओके, इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मेरी कितनी हो जाएगी, x kmph, ठीक है, कोई समस्या। अब आया मेरा डाउन स्ट्रीम का सिचुएशन। डाउन स्ट्रीम का सिचुएशन है तो मेरा 10 प्लस x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, सेम टाइम, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो कितना चल रहा है, 26 अपॉन टाइम। लेट टाइम टेकन बी t आवर्स। ओके, t की वैल्यू क्या आई, 26 अपॉन 10 प्लस एक्स। ओके, फिर अप स्ट्रीम देखते हैं। अप स्ट्रीम देखते हैं क्या चला, अप स्ट्रीम में कितना चला, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला इन द सेम टाइम, ठीक है, 14 किलोमीटर इन द सेम टाइम, और स्पीड क्या हो जाएगी, 10 माइनस एक्स। ओके, ठीक है। चलो, दोनों जगह आपने देखा कि t इज इक्वल टू 14 अपॉन 10 माइनस एक्स। ये 1 है और ये 2 है, 1 एंड 2 को आप इक्वेट करेंगे। 26 अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 अपॉन 10 माइनस एक्स। फेयर इनफ। अब मेरा फिर से मन नहीं कर रहा है इतने बड़े नंबर को, कोई बात नहीं, मैं काट लूंगी। 7 2 जा 14 एंड 13 2 जा 26। अब मैं कर लेती हूं 130 माइनस 13x इज इक्वल टू 70 प्लस 7x। हमेशा इक्वेशन में ये देखिए, अगर इतनी बड़ी इक्वेशन बन रही है तो कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर रहेगा, उसको जरूर कैंसिल आउट करिए, ठीक। तो इससे इक्वेशन क्या होती है, छोटी हो जाती है, प्लस नंबर्स भी आपके छोटे छोटे हो जाते हैं। चलिए देखिए, 130 माइनस 70 इज इक्वल टू 13x प्लस 7x। ट्रांसपोजिंग, ये हुआ मेरा 60 और ये हो गया मेरा 20x, और x की वैल्यू आ गई मेरी 3, ठीक है। मुझे यही पूछा हुआ था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x kmph और मेरा आंसर इज 3 kmph। है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चंस करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, तो प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड करिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। एंड मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी जो कि होगी टाइम एंड वर्क पर। हैव अ वेरी गुड डे, नमस्कार, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।